Hello class 8 students. I was explaining you lesson number 6 how Mowgli joined the pack. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मोगली के बारे में बताया था कि मोगली किस तरह से ही जॉइन द पैक ऑफ वुल्व्स, और ये लेसन हमने स्टार्ट किया था। तो 2-3 पैराग्राफ हमने समझ लिए थे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो चलिए आज आगे का जो पोर्शन है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ये फादर वुल्फ सेड एंग्रीली बाय द लॉ ऑफ द जंगल शेर खान हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, फादर वुल्फ जो थे वो गुस्से में कह रहे थे कि शेर खान को कोई राइट नहीं है अपना क्वार्टर, अपना एरिया चेंज करने का, हंटिंग एरिया, बिकॉज उसने अपना हंटिंग एरिया चेंज कर लिया था। तो उसको कोई ऐसा राइट नहीं है विदाउट वार्निंग। और वो क्या करेगा, वो बिल्कुल दूसरों को, सबको फ्राइटन करेगा। जो 10 माइल्स के अंदर जितने भी जो भी लोग हैं उन्हें वो फ्राइटन करेगा। और आई हैव टू किल फॉर 2 these days, और उसे 1-2 दिन में मारना ही पड़ेगा। मदर वुल्फ सेड शेर खान हैज बीन लेम इज इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल। तो मदर वुल्फ कहती है कि शेर खान एक पैर से लेम था बर्थ से ही, और वो इसीलिए कैटल, जो कैटल होती है, कैटल वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो उन्हीं को ही वो मारता था, छोटे एनिमल्स को। द विलेजर्स ऑफ द वेन गंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। तो विलेजर्स जो थे वेन गंगा बेल्ट के, वो बहुत ज्यादा उससे एंग्री थे। एंड दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम, वो पूरा जंगल उसके लिए सर्च करेंगे। और जब वो चला जाएगा, दूर चला जाएगा, एंड वो क्या करेंगे, वो जंगल में या ग्रास में आग भी लगा सकते हैं, और हमें भी सेफ हो जाना पड़ेगा, हमें भी सेफ्टी के लिए वहां से जाना पड़ेगा। तो अभी चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट। तबाकी ने शेर खान को ज्वाइन किया हंटिंग में। फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री स्नैरली सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सेड। अब जो टाइगर था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा या एंग्री था, और वो बहुत जोर से आवाज कर रहा था। तो उसकी जो आवाजें थी, ही वॉज ग्राउलिंग, और उसकी जो सिंग सॉन्ग मतलब इसकी साउंड थी वाइन, जो अनोइंग साउंड थी, एंग्री वॉइस थी उसकी। वाइन मतलब एंग्री तरीके से वो बोल रहा था। तो ये उसकी फ्रस्ट्रेटेड था वो, इसलिए इस तरह से बोल रहा था वो, बिकॉज ही वॉज एंग्री। तो फादर वुल्फ ने उसकी ये आवाजें सुनी। एंड ही सेड द फूल, फादर वुल्फ ने कहा कि वो एक फूल है, टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज, कि वो हंटिंग कर रहा है, और हंटिंग बिल्कुल आवाज शोर के साथ कर रहा है, वो बिल्कुल चुपचाप नहीं कर रहा। Does he think our buck are like our buck? Buck means male deer. तो does he think our buck are like his fat Wainganga bullocks? अब वो हंटिंग कर रहा है, तो वो सोच रहा है, वो कह रहे हैं फादर वुल्फ कि वो ऐसा सोचता है कि हमारे जो मेल डियर हैं, बक मीन्स मेल डियर, वो उसके वैन गंगा के बुलॉक्स की तरह हैं। क्या उसे ऐसा लगता है? हुश, हुश मतलब चुप कराने के लिए जब हम किसी को बोलते थे हुश, तो वो मदर वुल्फ कह रही है हुश, इट इज नाइदर बुलॉक नर बक, ही हंट्स टुनाइट बट मैन। मदर वुल्फ इज सेइंग दैट कि वो ना तो बुलॉक का हंटिंग करेगा और ना ही बक का हंटिंग करेगा, और आज तो वो किसी मैन का हंटिंग करेगा। एज शी हर्ड शेर खान सैवेज हाउल, क्योंकि उसने, मदर वुल्फ ने उसकी सैवेज मतलब वायलेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा वायलेंट तरीके से वो चिल्ला रहा था। तो इस तरह से जो उसकी आवाज सुनी मदर वुल्फ ने, तो इसलिए उसने ऐसा सोचा कि वो बुलॉक, ना तो बुलॉक का हंटिंग करेगा ना ही वो बक का हंटिंग करेगा। बट द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबेट एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन, बिकॉज मैन किलिंग लेड टू रिटेलिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एंड मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथ लेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जंगल के लॉ होते हैं, जंगल के भी कुछ लॉ होते हैं, वो हमें उन्हें
किसी एनिमल को, बीस्ट मतलब कोई एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल को रोकते हैं। फॉरबिड मतलब रोकना। तो जो जंगल के जो लॉ हैं वो किसी भी बीस्ट को रोकते हैं किसी भी एनिमल, किसी भी मैन की हंटिंग करने के लिए। किसी भी मैन को किल करना और खाना ये लॉ नहीं है जंगल का। ये लॉ जो है वो फॉरबिड मतलब रोकता है किसी भी एनिमल को मैन की हंटिंग करने के लिए। बिकॉज मैन किलिंग लेड टू रिटेलिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि जो मैन किलिंग है, मैन किलिंग करने से क्या हो सकता है? रिटेलिएटरी का मतलब क्या बताया यहाँ पे? टू हार्म समबडी एज दे हार्म्ड यू फर्स्ट। अब यहाँ पर ये अगर आप मैन को किल करोगे तो मैन भी एनिमल्स को किल करेंगे, तो इफ यू हार्म मैन देन मैन विल ऑल्सो हार्म यू, है ना। तो एनिमल है, एनिमल मैन को किल करेंगे तो शायद मैन भी एनिमल को किल करे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होगा रिटेलिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसको कहा जा रहा है। और मैन की हंटिंग करने से एक चीज और भी ये हो सकती है कि उससे एनिमल्स के लिए वो अच्छा नहीं होता है। मैन की हंटिंग करने से, मैन ईटिंग से जो बीस्ट होते हैं वो मैंगी हो जाते हैं और टूथलेस हो जाते हैं, मतलब उनको स्किन डिजीज हो जाती है। तो मैन किलिंग एंड मैन ईटिंग इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स। शेर खान वॉज हाउलिंग menacingly because he had burned his feet by jumping at a woodcutter's campfire. Tabaki was with him. अब जो शेर खान है वो बहुत ही डेंजर तरीके से, मिनांसिंगली, यहाँ पर एक नया वर्ड आया, मिनांसिंगली मैंने अंडरलाइन किया है ना। तो शेर खान बहुत ही जोर से हाउलिंग कर रहा था, बहुत ही डेंजर तरीके से, जिससे दूसरों को डर लगे। बिकॉज उसका पैर था उसका जो पैर था जल गया था। बिकॉज ही हैड बर्न हिज फीट। कैसे जला था? बाय जंपिंग एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। अब कैंप फायर का मतलब ये होता है कि किसी कैंप के अंदर एक ओपन फायर बर्न करके रखना। तो एक वुड कटर की कैंप फायर थी, वहां पर वो जंप कर दिया उसने और उससे उसका पैर जल गया। तो उससे वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई उसे, और ही वॉज हाउलिंग सो menacingly, और उसके साथ तबाकी भी था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सून द बुशेज रसल्ड अ लिटिल। रसल्ड मतलब जैसे बुशेज क्या होती हैं, जो पेड़ पौधे की झाड़ियां वगैरह होती हैं, तो उनकी जो साउंड होती है, हिलती हैं हवा से, तो उसे कहा जाएगा रसल्ड। तो सून द बुशेज रसल्ड अ लिटिल एंड फादर वुल्फ सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेकेड ब्राउन बेबी। तो हु कुड जस्ट वॉक। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बुशेस थी वो रसल मतलब उनकी आवाज आ रही थी झाड़ियों की, और फादर वुल्फ ने अपने सामने एक छोटे से बेबी को देखा, नेकेड बेबी को। नेकेड मतलब विदाउट क्लॉथ, एंड हु कुड जस्ट वॉक, और वो थोड़ा सा चल भी सकता था। और ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ्स फेस एंड लाफ्ड। और जब उसने फादर वुल्फ के फेस को देखा तो वो हंसने भी लगा। ही लाफ्ड। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बेबी था। अब वो बेबी किसका था? किसी मैन का बेबी था वो। इज दैट अ मैन्स कब? सैड मदर वुल्फ। मदर वुल्फ को ऐसा लगा कि वो किसी मैन का ही बच्चा है, तो इज दैट अ मैन्स कब? तो उसने ऐसा पूछा मदर वुल्फ ने कि क्या ये किसी मैन का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन। मैंने इस तरह का कभी देखा भी नहीं है। ब्रिंग इट हियर। इसे इधर लेकर आओ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। फादर वुल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टुवर्ड्स द 4 कप्स। फादर वुल्फ ने लिटिल बेबी को पुश किया अपने 4 बच्चों की तरफ। फादर एंड मदर वुल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विद देयर कप्स। और फादर और मदर बड़े खुश हुए। डिलाइटेड मतलब खुश होना। क्या देख के खुश हुए? कि वो बहुत बिल्कुल डर भी नहीं रहा था, वो छोटा सा बच्चा, और उनके कप्स के साथ बिल्कुल वो फियरलेसली बैठ गया था। एंड शेयरिंग अ मील विथ देम, और आराम से खाना भी उनके साथ शेयर कर रहा था। नाउ एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विथ तबाकी एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वेरी। उसी टाइम शेर खान वहां केव में एंटर करता है तबाकी के साथ और डिमांड करता है वो लिटिल बेबी, जो छोटा सा बेबी था जो उनको मिला था,
वो उसको एज ए क्वेरी, मतलब उसका हंटिंग करना चाहता था, वो उसको आज का अपना हंट बनाना चाहता था, तो वो उससे मांगने जाता है, वो मांगता है, उससे डिमांड करता है। द वुल्फ्स आर फ्री पीपल सैड फादर वुल्फ। फादर वुल्फ ने कहा कि जो वुल्फ्स होते हैं वो फ्री होते हैं। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक। वो कहाँ से ऑर्डर लेते हैं? वो उनका ऑर्डर मानते हैं, जो पैक का जो हेड होता है उसका ऑर्डर लेते हैं वो। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ट कैटल किलर। और वो किसी ऐसे वैसे किसी का भी ऑर्डर नहीं मान लेते हैं, किसी भी ऐसे कैटल किलर का। कैटल किलर कौन है यहाँ पर? जो शेर खान है वो है, उसका कोई ऑर्डर वो नहीं मानते हैं। द मैन्स कब इज अवर्स। और ये जो मैन का जो बच्चा है वो हमारा है। टू किल इफ वी चूज। और हम इसके साथ जो भी करें, इफ वी किल इट, एंड अब हम जो भी इसको, ये जो हमारा हम जो चूज करेंगे, हम जो सिलेक्ट करेंगे वही होगा इसके साथ। सो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो उसको आपको लास्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।